नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम परिचय में। इस पहले एपिसोड में आज हम बातचीत करेंगे हमारे शहर के रंगमंच के इतिहास, उसके दशा और दिशा के बारे में। इस विषय पर विशेष वार्ता करने के लिए स्टूडियो में आज मौजूद हैं श्री प्रकाश बंधु जी। प्रकाश बंधु हमारे शहर के जाने माने वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। ये पिछले 20 वर्षों से लगातार दरभंगा शहर में रंगमंच के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि रंगकर्म इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता स्वर्गीय श्री BRP बंधु, मां लता बंधु, बड़े भाई श्री दीपक बंधु सबने रंगमंच को अपने जीवन का अधिकतर समय समर्पित किया और अब प्रकाश भाई भी इस प्रयास में लगे हुए हैं। आइए बाकी विशेष बातचीत करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के अतिथि प्रकाश भाई से। मेरे जीवन में नाटक की शुरुआत, मेरे जीवन का जो पहला अनुभव है मेरे रंगमंच का, ये 90s की बात है। जब मेरे ख्याल से मैं 4th क्लास में था। उस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर समर वेकेशन वर्कशॉप बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता था। वो आज भी होता है। तो मेरे भ्राताश्री क्योंकि पटना रंगमंच में सक्रिय थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि इन दिनों गर्मी की छुट्टियों में तुम नाट्य कार्यशाला में पार्टिसिपेट करो। तो बस, तो रंगमंच पे मेरा पहला जो पदार्पण है वो देश के सबसे बड़े संस्थान के साथ हुआ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ। मेरे टीचर हैं सुरेश शेट्टी साहब, वो वर्कशॉप में हमारे, खासकर हमारे जो 30 बच्चों का ग्रुप था, उसके निर्देशक वो थे। इसके अलावा हमें ट्रेन करने में बहुत सारे लोगों का हाथ है, जैसे अतुल श्रीवास्तव सर हुए, सीमा विश्वास हुई, रघुवीर यादव जी हुए। तो इन लोगों का सानिध्य मिला है, तो थोड़ा सा फख्र महसूस करता हूँ कि अपने रंगमंच के शुरुआती दिनों में मुझे इन लोगों का आशीर्वाद मिला, और ये उन्हीं लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये थी मेरी रंगमंच की के अंदर मेरा जो पदार्पण है। हाँ, ये चीज़ बताऊँगा कि मेरे जीवन का पहला नाटक जो था, इसी नाट्य कार्यशाला में सुरेश शेट्टी के डायरेक्शन में, नाम था नाटक का गौ राम और शेर सिंह, जिसे सुरेश शेट्टी सर की जो मिसेज हैं, पत्नी अरुणा मैम, उन्होंने लिखा था 2001 में। दरअसल मैं उससे पहले, 2001 से पहले मैं दरभंगा का नाम तो सुनता था, लेकिन दरभंगा के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था। मैं पटना आया हुआ था बिच्छू नाटक लेकर दिल्ली से, और थिएटर यूनिट पटना का एक दशक जयंती समारोह था। तो उसी दशक जयंती समारोह में थिएटर यूनिट दिल्ली के तरफ से मैं बिच्छू नाटक लेकर आया था। महोत्सव खत्म हुआ। अब चूँकि मेरे फादर की पोस्टिंग दरभंगा शहर में थी, तो मेरे मम्मी पापा बहन ये तमाम लोग यहीं थे, तो मैं उनसे मिलने दरभंगा आया। दरभंगा आने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास था कि पूरे बिहार में इकलौता यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। यहाँ पे नाट्य संकाय में PG की पढ़ाई होती थी। तो अंदर से काफ़ी मैं खुश हो रहा था कि चलो एक जगह ऐसी है जहाँ पे नाटक की पढ़ाई होती है विधिवत, तो जाहिर सी बात है वहाँ रंगमंच भी हो ही रहा होगा। बहरहाल मैं जब दरभंगा पहुँचा तो मेरे पहले मित्र बने यहाँ पे कमलेंद्र चक्रपाणी। उनके फादर, मेरे फादर गीत और नाटक प्रभाग में थे, जिनकी वजह से कमलेंद्र से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने कमलेंद्र से पूछा कि चलो शाम में कहीं नाटक देखते हैं। कमलेंद्र ने बोला, भाई नाटक क्या होता है, यहाँ कोई ऐसा ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ पे रंगमंच हो। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। उन दिनों PG संकाय में रंगमंच की जो पढ़ाई थी वो बंद हो चुकी थी। तो रंगमंच तकरीबन यहाँ ठहराव की मुद्रा में था। बहरहाल
मैं आया, वापस दिल्ली लौटा। लेकिन दिल्ली लौटने के उपरांत मुझे फिर वापस किन्हीं कारणोंवश वापस दरभंगा लौटने का मौका मिला। दरभंगा लौटा तो क्योंकि मुझे हर दिन जो रिहर्सल करने की जो आदत थी, तो अंदर से काफ़ी बेचैन हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये सबसे सही है कि मैं यहाँ पे एक रंगमंच की संस्था बनाऊं, यहाँ के लोकल लोगों को जोड़ूं और उनके साथ मिलके नाटक शुरू करूं। तो कमलेंद्र को मैंने बोला कि यार हम लोग क्यों ना यहाँ पे खुद की एक संस्था बनाएं। अब क्योंकि मैं कहीं भी रहता हूँ तो थिएटर यूनिट के बैनर में ही काम करता हूँ, आज तक मैं वही करता हूँ। और तो हमने थिएटर यूनिट दरभंगा की स्थापना 2001 में की और मारवाड़ी कॉलेज है यहाँ, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को मिलाकर हमने पहला नुक्कड़ नाटक किया नर्क नाम से। वो बाल मजदूरी के ऊपर था। नर्क नाटक हुआ, काफ़ी जगह उसके मंचन हुए, अक्षरा नाट्य महोत्सव वगैरह में भी गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं यहाँ के जो संस्कृति कर्मी हैं उनसे मिलने लगा और तब मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ संस्थाएं थीं, जैसे तर्जनी हो गई, इप्टा हो गया, मधुबनी में बिप्टा थी। इसके अलावा यहाँ पे सीता राम शर्मा सर कर रहे थे तर्जनी से, गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव थे, हेमेंद्र लाभ जी थे, श्याम भास्कर जी थे, जयपाल शर्मा थे। तो ये तमाम लोग थे, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ी फौज थी कलाकारों की। लेकिन क्योंकि पीजी डिपार्टमेंट में पढ़ाई हो नहीं रही है, दरभंगा में कोई मंच था नहीं, तो कहाँ करें, तो ये लोग प्रस्तुतियाँ नहीं कर पा रहे थे। जयपाल भाई से बात हुई तो उन्होंने बोला कि यार हम लोग बच्चे हैं लेकिन हम लोग शोज नहीं कर पाते। खैर इतने लोग थे। इससे पहले यहाँ पे सीताराम शर्मा लोगों के समय में पशुपतिनाथ बनर्जी और बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है दरभंगा रंगमंच का, जिसमें अविनाश दास जो फिल्म डायरेक्टर हैं आज की डेट में, जिन्होंने अनारकली और फारा बनाई है, वो भी जुड़े हुए थे। तो काफ़ी समृद्ध होने के बाद एक वैक्यूम टाइप का हो चुका था, ठहराव आ चुका था। इधर हमारी संस्था शुरू हो चुकी थी नए ऊर्जावान बच्चों को लेकर। नर्क नाटक खत्म होने के बाद एक बड़ा अच्छा वाकया है कि हमने एक सोचा कि मंचीय नाटक की एक प्रस्तुति दें शहर को। तो हुआ कि मैं चक्रपाणी, उन दिनों एक CM आर्ट कॉलेज का इंग्लिश का स्टूडेंट होता था, इंग्लिश लिटरेचर उसका सब्जेक्ट था, भगवान दास। अब लड़कियों की समस्या थी तो यहाँ लड़कियाँ रंगमंच के लिए मिलती नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी बहन दीप्ति को उतारा मंच पे। दीप्ति के थ्रू वो कहीं इंस्टीट्यूट में जाती थी मिथिला आर्ट को सीखने, मतलब मिथिला पेंटिंग। तो वहाँ से ज्योति नाम की एक लड़की थी, वो हमारी टीम में जुड़ी। आकाशवाणी में दामोदर सिंह जी हैं, उनकी बेटी आरती ने उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फॉर्म भरा था। उसने नाटक कभी नहीं किया था जिंदगी में। नाटक कैसा होता है आरती को यह भी नहीं मालूम था, लेकिन मुझे बस पता चला, कमलेंद्र ने बताया कि यार वो लड़की NSD का फॉर्म भरी तो जरूर इंटरेस्टेड होगी। फिर क्या था, जैसे वो दिल तो पागल है मैं शाहरुख खान माधुरी के पास पहुंचता, वैसे ही मैं आरती के पास पहुंच गया। और किसी तरह की बस तुमने NSD भरा है ना फॉर्म, तुम्हारा होना चाहिए, तुम हमारे साथ नाटक करो। और हमने उसे अपनी संस्था में ले लिया। तो हमने अनहद चेहरे नाम का नाटक किया, जिसमें 3 अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज थी। पहला नाटक था नींद क्यों रात भर नहीं आती, सुरेंद्र वर्मा जी का। फिर अंतोन चेखव का एक नाटक था बर्थडे प्रेजेंट। इसके साथ ही दूसरा नाटक था मरणोपरांत, ये भी सुरेंद्र वर्मा जी का था। तो हमने इन तीनों को एक साथ पिरोया सूत्रधार के माध्यम से और 3 अलग अलग कहानियों का मंचन एक साथ में किया। CM साइंस कॉलेज के जो कामेश्वर भवन है, वहाँ पहला हमारा, या यूं कहें कि हमारी संस्था थिएटर यूनिट की प्रस्तुति हुई। संगीत कुमार वर्मा प्रिंसिपल होते थे, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। ऑडिटोरियम का पैसा हमसे नहीं लिया, जनरेटर और तेल अपनी तरफ से दिया, लाइट हमें ड्रामा डिवीजन की तरफ से मिला। तो इस तरह करके हम लोगों ने रंगमंच दरभंगा में शुरू किया। उसके बाद तर्जनी में मैं गया और तर्जनी को मैंने बोला कि भाई आपके बच्चे जितने ऊर्जावान हैं, आप उन लोगों के साथ नाटक शुरू कीजिए, प्रस्तुति की गारंटी मेरी है।
तो हमने सुमन कुमार द्वारा नाट्य रूपांतरित प्रदीप पंत का एक उपन्यास है महामहिम, वो राजनीतिक व्यंग था। तो हमने तर्जनी बैनर से महामहिम नाटक का मंचन किया, जिसमें वहाँ उस समय के जो वरिष्ठ रंगकर्मी थे अभिनेता जयपाल शर्मा, आजकल वो पत्रकार हैं बेंगलोर में, गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव और ना जाने कितने लोग उस टीम से जुड़े हुए थे। तो वो लोग मेरे डायरेक्शन में काम किए और चबूतरा स्टेज होता था 35x40 का गीत और नाटक प्रभाग के परिसर में। उसके बाद दरभंगा रंगमंच का सिलसिला बहुत ही जोर शोर से शुरू हो गया। उसके बाद लगातार सिर्फ कभी थिएटर यूनिट प्रस्तुति दे रही है, तो कभी तर्जनी, तो कभी इप्टा। तो इस तरह दरभंगा रंगमंच की शुरुआत हो चुकी थी। देखिए, आज की डेट में दरभंगा रंगमंच के लिए एक सुखद एहसास है कि यहाँ पे थिएटर यूनिट तो है ही सब, यहाँ की अभी तक की जो कार्यरत संस्थाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो 2001 से है। लेकिन थिएटर यूनिट के बाद द स्पॉटलाइट थिएटर बना, कलर व्हील बना, इसके बाद जो द रिवेलियन एक ग्रुप है, विदूषक एक नाट्य संस्था है। तो ये तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। दर्शकों की संख्या भी बहुत संतोषजनक है। हमारे पास जितने भी दर्शक आते हैं वो 200, 300, 500 रुपए के टिकट खरीद के आते हैं। और ऐसा आज की डेट में पटना में भी बहुत कम होता है, दिल्ली में भी बहुत कम होता है। लेकिन दरभंगा में लगातार हमारे जितने भी नाटक देखने आते हैं लोग, तो वो टिकट लेके आते हैं और दूर दूर गांव से आते हैं, मधुबनी से आते हैं, झंझारपुर से आते हैं या घनश्यामपुर से आते हैं। दरभंगा के लोकल अपने तो होते ही हैं। तो ये एक सुखद अनुभूति है दरभंगा रंगमंच के लिए। समस्याएं हैं जो दर्शक बनते हैं, तो अगर हम उनको बहुत ही कसा हुआ नाटक ना दें, जो टेक्निकली साउंड हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छा हो, ये तमाम तरीके से एक नाटक बनता है। मान लीजिए कि अगर नाटक में सेट डिजाइनिंग अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कॉस्ट्यूम डिजाइन अच्छा नहीं है, फिर लाइट डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना, पब्लिक क्यों आपके पास 200 रुपये का टिकट या 500 रुपये का टिकट खरीद के आएगी। तो हमारी ज़रूरत ये पड़ती है कि हम दर्शकों को अत्याधुनिक तरीके से, आधुनिकता का मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होता है, तो हम कम रिसोर्सेज में भी बढ़िया नाटक दिखा सकते हैं।